हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर से अनुराग तक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मध्यकाल में ईश्वर के प्रति भावना जागने लगी थी लोगों के मन में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमने लोगों को पूजा पाठ करते हुए देखा है, भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जपते हुए देखा है। और यह भी हमने ध्यान दिया होगा कि इनमें कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं जब वो परमात्मा के बारे में, जब भगवान के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उनके विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है। कुछ सूफी आंदोलन चले थे, कुछ जहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग धर्म के जो गुरु थे वो उभरने लगे थे, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। तो परमेश्वर का विचार, पहला टॉपिक है परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का विचार कैसे आता है मन में? तो बड़े बड़े राज्यों का उदय होने से पहले लोग अपने समूहों में अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, जब लोग एक साथ इकट्ठा होते गए, तो बहुत से नए नए विचार विकसित होने लगे। अगर आज भी हम कुछ 4-5 लोग या 10 लोग इकट्ठे हो जाएं तो सबके मन में अलग अलग विचार होंगे, तो सभी विचार एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और कुछ नए विचार देखने को हमें मिलेंगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। यह भी माना जाने लगा कि अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, जीवन होता है, जब जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर पुनर्जन्म होता है। तो इसी प्रकार ये विचार और भी गहरे हो गए कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। जब हमने देखा था कि इस समय पर समाज तो वर्णों में बांटा हुआ था, तो ये माना जाने लगा कि जब जन्म होता है तो सभी जो व्यक्ति हैं वो एक समान नहीं है। अगर किसी का जन्म ब्राह्मणों में हुआ है तो वो ब्राह्मण होगा, अगर किसी का वैश्य के परिवार में हुआ है तो वह वैश्य है, अगर शूद्र के परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो जन्म से ही शूद्र माना जाएगा। यह मान्यता थी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। जैसे कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे जिनको ब्राह्मणों को, ऊंची जाति के लोगों को, तो वो किसी उच्च परिवार में ही जन्म लेने पर ही मिलते हैं। कई पांडुलिपियों ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण क्या बेचैन थे, क्योंकि लोग तो परेशान होंगे ही अगर उनको जन्म के समय ही उनके बच्चों को या औलाद को इतना कह दिया जाएगा कि ये नीची जाति के हैं। इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख होते गए। बुद्ध और जैन धर्म के बारे में हमने थोड़ा बेसिक सा किया था जब हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी करी थी। तो बुद्ध और जैन धर्म किसी जाति या वर्णों में विश्वास नहीं रखते थे, तो लोग फिर उनकी तरफ जाना शुरू हो गए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। बौद्ध और जैन धर्म के जो अनुयायी थे या जो गुरु थे उनके, वो कहते थे कि सामाजिक व्यक्तिगत अगर व्यक्ति चाहे तो सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्कर से भी छुटकारा मिल सकता है। कुछ और लोग परमेश्वर संबंधी विचार से आकर्षित होते थे और बोलते थे कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। तो कुछ लोगों का यह भी मानना था कि भक्ति भाव करनी चाहिए और परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, तो जो भी बंधन है, सामाजिक जो भी बंधन बने हुए थे उस समय पर, उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। श्रीमद् भगवत गीता में यह विचार सामान्य ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। श्रीमद् भगवत में भी ये विचार देखने को मिलता है। तो सबसे पहले भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, हमने ये देखा कि जब देवी देवताओं की पूजा चल रही थी और फिर हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई थी, जो देवी देवते हिंदू धर्म के प्रमुख माने गए। इसमें कौन कौन से देवते थे? शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल थे और इनकी पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय बन गई थी और इसका जो हमें देखने को उल्लेख मिलता है, भगवत गीता में भी मिलता है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। किसी अगर देवी या देवता के प्रति हमारी कोई श्रद्धा है तो उसे हम भक्ति बोलेंगे। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी, गरीब, ऊंची जाति या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। तो ऐसे भक्ति की शुरुआत होती है। अब देखिए, ये भगवत गीता
का एक पृष्ठ लिया गया है। ये पांडुलिपि से लिया गया है। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान जो धार्मिक कार्य होते थे, जैसे यज्ञ हो गया था, के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा के परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। जब उनकी पूजा की जाने लगी तो यज्ञ किए गए थे, आरती की जाती थी। साथ साथ भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा था। शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप माना जाने लगा था उन्हें, जो अलग अलग क्षेत्रों में देवी देवताएं पूजे जाते थे। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक, किस्से, कहानियां भी उभरने लगी थी। कुछ पौराणिक कथाएं बन गई थी और पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा था। जो पुराण थे उनमें जो भी उल्लेख जिन परंपराओं का मिलता था उन्हें फिर स्थानीय पंथ जो होते थे उन्होंने भी अपनाया था। आगे चलकर पुराणों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि भगत भले ही किसी भी जाति पाति का हो, अगर वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, अगर वो सच्ची भावना से उसका ध्यान करे। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई थी कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों से भी इन विश्वासों को अपना लिया था। बौद्ध और जैन के जो लोग थे, अनुयायी थे उनके, उन्होंने भी इन विश्वासों को अपना लिया था कि कोई भी जाति पाति का हो लेकिन सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा नीचा, कुछ महान हो या कुछ भी हो। जैसे हम मेन तो हम देखते हैं कि इस समय पर समाज 4 वर्णों में बांटा हुआ था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए दक्षिण भारत में भक्ति कैसी थी। नयनार और अलवर कौन थे। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ धार्मिक आंदोलन फिर हुए और इस आंदोलनों का नेतृत्व नयनार थे, शैव संतों को बोलते हैं, और वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है। इन आंदोलनों का नेतृत्व किया गया था। ये संत जो थे सभी जातियों के थे, जिनमें पुलाया और पुनार जैसी अस्पृश्य माने जाने वाली जातियां भी शामिल थी। सभी जाति के लोग इसमें शामिल थे। ये बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। ये आलोचक थे उनके, और शिव और विष्णु के प्रति उनकी सच्ची भावना थी। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का एक प्राचीनतम उदाहरण है। संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवर घुमक्कड़ साधु संत होते थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे और उन्हें संगीतबद्ध एक सॉन्ग के रूप में उन्हें गाते थे। ये ध्यान रखना है आपको कि नयनार कौन थे, जो शैव संत थे, और अलवार कौन थे, वैष्णव संत थे। आगे देखिए नयनार अलवार के बारे में और दिया गया है। कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिकव सागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और त्रिवाचकम। तो नयनारों में सभी जाति के लोग शामिल थे। अलवारों की संख्या 12 थी, नयनारों की संख्या 63 थी और अलवारों की संख्या 12 थी। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। वो भी अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? पेरिया अलवर, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नमलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। ये एक बुक है, जो कुछ धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं हम, दिव्य प्रबंधन। उनमें अलवारों के गीत हैं और नयनारों के गीत किनमें? तेवरम और त्रिवाचकम में। धार्मिक जीवनी क्या होती है? पहले ये देखिए, धार्मिक जीवनी है संतों की जीवनी लिखना, जहां पर संतों के बारे में पूरी उनकी जानकारी, उनके पूरे जीवन के बारे में लिखा जाता है, उनकी पूरी लाइफ के बारे में।
10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए थे, चोल और पांड्यों ने, जहां पर संत कवियों ने यात्राएं की थी। हमने देखा था साधु संत जो अलवार और नयनार घुमक्कड़ थे, वो एक जगह दूसरी जगह जाते थे, तो जब वो जिस जगह जाते थे वहां पर चोल और पांड्यों ने मंदिर बनवा दिए थे। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित होने लगे। अब पहले देखिए, शुरुआत में अगर हम देखें इसका कंक्लूजन निकालें तो शुरुआत में मंदिर नहीं थे, लेकिन जब वो मंदिर बनवाए गए तो उस मंदिरों को फिर भक्ति के साथ जोड़ा जाने लगा। इसका मतलब कि मंदिर बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं थे, लोग ऐसे ही अपने घरों में या कहीं भी किसी खुले जगह में या किधर भी बैठ के भक्ति कर सकते थे, परमात्मा का ध्यान लगा सकते थे। यह वही समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। जो जीवनियां लिखी जाती हैं उनको हम मानते हैं कि वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो उनके जो भी किसी के होते हैं वेद पुराण ग्रंथ, वो आज इन्हें हम इस रूप में देखते हैं। लेकिन अगर हम फिर से इस बात पर ध्यान दें कि भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा का जो बीच गहरा संबंध हुआ है, जो आज भी चल रहा है कि मंदिर के बिना कोई भक्ति नहीं होती, कि मंदिर के बिना भगवान नहीं मिलते, ये कब शुरू हुआ था? 10वीं से 12वीं शताब्दी में। लेकिन ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। यह मणिकव सागर की एक कांस्य प्रतिमा थी, मणिकव सागर की, जो अलवार थे। मणिकम सागर की एक रचना मिलती है यहाँ पर, ये एक रचना दी गई है, आप इसे रीड कर लेना एक बार। चलिए आगे देखते हैं हम दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर के बारे में पढ़ेंगे। एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद कौन थे? जिनके अनुसार जीव आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं और जो परम सत्य है। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। और शंकर के हमारे चारों ओर से के संसार को मिथ्या या माया माना गया और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था शंकराचार्य ने। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भगत थे, अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है विष्णु के प्रति अन्याय भक्ति भाव रखना। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को अपनाया, जिसके अनुसार क्या आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो देखिए इस समय पर अलग अलग विचार थे दो। एक तो वो मानते थे अद्वैतवाद की आत्मा और परमात्मा एक है, और एक के अनुसार विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत है कि आत्मा परमात्मा से जब जुड़ती है तो उसके बाद भी अपनी अलग अलग जो उनकी स्थिति है वो सत्ता है वो बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की एक नई धारा को बहुत ज्यादा प्रेरित किया था। यही धारा ये जो है विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई है। जब नॉर्थ इंडिया में भक्ति भाव ये रामानुजा के द्वारा उनके द्वारा अपनाया गया था, प्रतिपादित किया था उन्होंने। बसवन्ना का वीर शैववाद क्या है? हमने पहले देखा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो भी प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में दिखाई देती है। इसके बाद बसवन्ना का वीर शैव आंदोलन शुरू होता है। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में शुरू हुआ और वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा ये सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। वीर शैवों के कुछ वचन हैं, यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं हम इसे।
कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा। तो ये मंदिरों के जो कर्म कांड थे, ऐसा फिर धारणा प्रचलित होने लगी कि मंदिरों के बिना भक्ति का कोई महत्व नहीं, मंदिरों के बिना भक्ति नहीं की जाती। तो ये कहते हैं कि जो धनवान लोग हैं वो तो शिव के लिए मंदिर बनाएंगे, लेकिन जो गरीब आदमी वो क्या करेगा। तो मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। तो जरा सुनो, नदी के संगम से प्रभु खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। तो ये उनके विचार थे वीर शैवों के। आगे दक्कन में भक्ति आंदोलन जो होता है, साउथ में दक्कन में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। तो महाराष्ट्र में उस समय मराठी भाषा, आज भी मराठी भाषा ही है, तो उसमें मराठी भाषा में कुछ गीत लिखे गए थे जो आज भी प्रचलित हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण संत कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार एक परिवार है जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। चोखा मेठा का परिवार महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विष्णु का एक रूप है, विष्णु भगवान का एक रूप विठल उस पर है, और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर के संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। ये परंपरा थी। इन संत कवियों में सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। तो अगर हम फिर एक बार देखें तो जितने भी संत कवि इस समय तक हुए थे, तो उन्होंने सभी ने कर्म कांडों का और जो भी ढोंग थे उनका उन्होंने विरोध किया था। यहाँ तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ये नहीं मानते थे। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने का अधिक पसंद किया था। जैसे इन संत कवियों का था कि हम अपनी लाइफ में हम अपने परिवार के बीच रहकर अपने किसी साथी की या किसी जरूरतमंद की सहायता करते हुए भी हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक मानवतावादी विचार का जन्म हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। हाँ, तो इन संतों कवियों से मानवतावादी का विचार जो होता है वो उद्भव होता है। और हम बाद में देखेंगे कि जो गुरु नानक देव जी थे, सिखों के गुरु, उनका भी यही मानना था कि परिवार के बीच रहकर भी परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। तो आगे हमारा ये देखिए, सामाजिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। संत तुकाराम का एक अभंग है, मराठी भक्ति गीत है जो ये दिया हुआ है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तो ये संत तुकाराम के गीत है, उसमें लिखा हुआ है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। तो उन्होंने भी यही कहा कि जो भी परमात्मा है, जो भी ईश्वर है, वो सभी को अपना समझता है, चाहे वो राजा हो, चाहे दास हो, कुछ भी हो, गरीब हो, अमीर हो। यहाँ चोखा मठ के पुत्र द्वारा एक गीत दिया गया है। तुमने हमें नीची जाति, चोखा मठ कौन थे? महार जाति, जिसको बहुत नीची जाति माना जाता था और आज भी माना जाता है कई जगहों पर। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। ये परमात्मा से प्रश्न करते हैं। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये परमात्मा से बहुत गुस्से में ये गीत लिखा गया है और परमात्मा से ये प्रश्न करते हैं कि तुम मेरी जगह आकर देखो कि हमें कितना हमें अपमान सहना पड़ता है। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? ये अपनी स्थिति से परेशान होकर परमात्मा से ये सवाल पूछते हैं। आगे नाथपंथी, सिद्ध और योगी, इनका कैसे
इनका विस्तार हुआ या इनका उद्भव कैसे होने लगा था। इस समय अनेक धार्मिक समूह उभर रहे थे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और अन्याय बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की थी। जो कर्मकांड आज अभी तक हमने जितना भी देखा, वहां पर जो भी रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड थे उनकी आलोचना की गई थी। उनमें नाथपंथी, सिद्धचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया था। ये मानते थे कि संसार को त्याग कर हम परमात्मा को पा सकते हैं। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। तो इसके लिए उन्होंने योग आसन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसे तपस्या बोलते हैं। तपस्या करके, कठोर तपस्या करके इनके अनुसार हम परमात्मा को पा सकते हैं। यह समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ था और उनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्तिय मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना था। तो आज भी अगर हम देखें, जो सिद्ध जोगी नाथ होते हैं वो हमें कहाँ, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हिमालय वाले क्षेत्र में और कश्मीर के एरिया में। बाकी भी हैं लेकिन सबसे ज्यादा हमें नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलता है। इस्लाम और सूफी मत, ये देखिए, ये जो चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर तपस्वी जो तपस्या करते हैं, जब उनका ऐसा रहना सहना था, उनका ऐसा पहरावा था, जब वो तपस्या करते थे तो वो पूरा संसार त्याग देते थे और खुद को परमात्मा की भक्ति में लीन कर लेते थे। इस्लाम और सूफी मत, इनका कैसे उदय हुआ था? संतों और सूफियों में बहुत ज्यादा समानता थी। यहाँ तक ये भी माना जाता है कि उनमें जो विचार थे उनके, वो भी आपस में ट्रांसफर हुए, एक दूसरे से आदान प्रदान किए गए हैं और उन्होंने एक दूसरे के विचारों को अपनाया भी है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखते थे, जो सूफी मुसलमान थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया था। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया था। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों पर निर्धारित जो कर्म कांड थे, आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका के साथ जुड़े रहना चाहता था। और संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए रचनाएं करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य भी लिखा गया था तथा कई किस्से कहानियां सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। मध्य एशिया के जो सूफी संत थे महान, वो गजाली, रूमी और सादी। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों की तरह सूफी भी ये मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, कि हम अपने दिल को समझाकर, हम अपने दिल को पहले समझाएं कि दुनिया कैसी है, फिर हम वैसे ही दुनिया को देखेंगे, उस नजर से ही। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख के जिक्र में, यानी कि नाम का जाप, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया था। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत तरीका अपनाती थी। जो धार्मिक क्रियाएं थी, कुछ थोड़ा बहुत तरीका अपनाया जाता था। ये देखिए चित्र में हम देखते हैं क्या है चित्र में आनंदित सूफी हैं। ये जितने भी चित्र दिखाए गए हैं, ये अपने अपने आनंद में, जो भी उस समय इनके काम थे, जो भी इनका विचार थे, उसके अकॉर्डिंग ये अपने अपने आनंद में ये सभी सूफी दिखाए गए हैं। कश्मीर में 15वीं 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि
पंथ का उदय हुआ था। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, उन्होंने की और कश्मीर के लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो आज भी अगर हम देखें तो कश्मीर में बहुत सी ऐसी जगह, बहुत से ऐसे स्मारक हैं जो ऋषि संतों को समर्पित हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। 11वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत होती गई, जब उपमहाद्वीप में स्वरत बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। तो भारत के जो क्षेत्र थे वहां पर भी बहुत से सूफी केंद्र विकसित होने लगे थे। तो ये और भी ये सूफी की जो धारणाएं थी वो प्रचलित होने लगी, विकसित हो गए अनेक सूफी केंद्र। चिश्ती सिलसिला हमने पढ़ा था, सिलसिलों का भी उद्भव हुआ था। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजाउद्दीन मुईनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंद नवाज गिसुद्राज। तो ये सारे चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। यहाँ पर देखिए कुरान के बारे में, कुरान का एक पृष्ठ दिखाया गया है, पांडुलिपि से लिया गया है, दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी के, ये 15वीं शताब्दी का है। तो आगे देखिए, सूफी संत अपने खानकाहों में, जो सूफी लोग थे, खानकाह क्या थे, जहां पर सूफी संत रहते थे उन जगहों को खानकाह कहा जाता है। विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, मीटिंग्स करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घराने के लोग और अभिजात तथा आम लोग भी शामिल होते थे। तो सूफी लोगों में सभी लोग आते थे, अमीर भी आते थे, गरीब भी आते थे, अभिजात भी थे, आम लोग थे, शाही घराने के सभी लोग हर प्रकार के सूफी खानकाहों में आते थे, मीटिंग्स में। इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, स्पिरिचुअलिटी पर। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे लोग, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। तो ये खानकाह का एक चित्र दिखाया गया है। दरगाह जो होती थी, सूफियों की दरगाह या खानकाह, आज भी भारत में या और बहुत सी जगहों में ये वैसे देखी जाती हैं जैसे पहले ही थी। तो आगे देखिए, हाँ, यहाँ पर मालिक की खोज, प्रभु की खोज के बारे में एक विचार दिया गया। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य की रचना की थी। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिर में गया, वहां भी कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला और ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा में गया, वह वहां भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसना से पूछा, वह एविसना की पहुंच से भी परे था। तो मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया और वह और कहीं नहीं था। तो ये जलालुद्दीन रूमी जो है उसने विचार दिया है कि मैं हरेक जगह पर गया परमात्मा को ढूंढने, ईश्वर को, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जब मैंने अपने अंदर झांका तो यही उसकी जगह थी और मुझे वो अपने अंदर मिला था। अब उत्तर भारत में क्या धार्मिक बदलाव आते हैं ये देख लेते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक लहर आई। तो ये जो ऐसा था कि जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया था। तो सभी जितने भी धार्मिक थे, इस्लाम हो, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म हो, सूफी धर्म, सिद्ध हो, योगी, तो सभी ने एक दूसरे के जो भी विचार थे, सभी ने एक दूसरे पर इफेक्ट पाया था, सभी ने प्रभावित किया था। हमने देखा कि राज्य का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। तो ऐसे लोग विशेष रूप से कौन थे? शिल्पी थे, कृषक, व्यापारी, मजदूर, और इन नए संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। फिर वे उसका प्रचार करते थे। जब उन्हें किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी संत के बारे में पता चलता तो वो उनकी शिक्षाएं सुनने के लिए वो
इकट्ठा हो जाते थे, फिर उनके ही जो विचार थे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया था। जो धर्म रूढ़िवादी थे, जो अंधविश्वासी थे, उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को अस्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया था। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया था। अवध में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अन्याय भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने विष्णु भक्ति की पर ज्यादा बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई थी। नामघर क्या है? जहां पर कविता पाठ और प्रार्थना गृह होता था। तो ये देखिए, हम पहले मैप में देख लेते हैं। जो भक्ति संत थे, उनसे जो भी क्षेत्र जुड़े हुए थे भारत में या पूरे उप महाद्वीप में, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए बाबा गुरु नानक देव जी जो पाकिस्तान के क्षेत्र में, राजस्थान में दादू मीराबाई और मध्य भारत में कबीर, तुलसीदास, वल्लभाचार्य। असम वाली इधर नॉर्थ इंडिया में ईस्ट इंडिया में शंकरदेव का प्रचलित था, उनके विचार और भी बहुत सारी जगहों पर थे। लगभग पूरे भारत में ही भक्ति संतों का जो उनका प्रचलन हो रहा था। इस परंपरा में दादू दयाल हमने अभी देखा, दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। और मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई थी, उनकी भगत बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, तो उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी थी और ये गीत राजस्थान, गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए थे। जो मीराबाई ने गीत लिखे थे वो उच्च जातियों के लोग जो भी कर्मकांड में अंधविश्वास रखते थे, तो उनको खुले तौर पर उनके जो भी रीति रिवाज थे उनको चुनौती दी थी। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची हैं। जो भी इनकी रचनाएं थी, इनकी रचनाएं क्षेत्रीय भाषा में, जैसे प्राकृतिक भाषा थी, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी, क्योंकि जो भाषा आम जनता बोलती है उसको ही समझने में आसानी होती है। तो इसकी वजह से जो संत थे, इन्होंने अपनी रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची थी और आसानी से इन्हें गाया जा सकता था, इसलिए ज्यादा लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ये चलती रही। इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका ज्यादा रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को जोड़ देते थे। जो भी इनकी रचनाएं होती थी उनमें ये अपने एक्सपीरियंस को भी बीच में ऐड कर देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उनकी पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जाती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती संस्कृति का अंग बन गई हैं। तो पहले देखिए, शंकर देव की भक्ति का एक सार है। एक शरण नाम धर्म के नाम से जाना गया शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना की। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान है संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित हो। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग माना जाता था। तो ये उनके द्वारा संतों के द्वारा लिखे जाते थे गीत। राणा के राजमहल से परे, ये मीरा द्वारा एक गीत रचा गया था। लोक लाज कुलरा मर जांदा,
जग माँ जेक जेक न राखना री, महल अटारी हम सब त्यागे, त्यागो थारो बंसनो शहर, राणा जीते कयाने राखो महांसु बैर, बिखरो पयालो राणा भेज्या, पीवा मीरा हासारी, बार न बाको भयो गर्ल, अमृत ज्यो पियो, राणा थे क्यानो राखो महांसु बैर। तो ये मीरा ने एक गीत रचा था। आगे देखिए कबीर के बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। कबीर 15वीं 16वीं सदी में आए थे और ये एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। इनका पालन पोषण बनारस में हुआ और आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। तो ये मुसलमान परिवार से बिलोंग करते थे। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है और बाद में ये संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी और बीजक में भी ऐड किए गए थे, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। जो रचनाएं कबीर की हैं वो कबीर के हम बोलते हैं ना दोहे, कबीर ने दोहों की रचनाएं की थी, तो ये गायकों द्वारा गाई जाती हैं। कबीर की एक रचना यहाँ पर दी गई है, देखिए आप इसे रीड कर लीजिएगा। सच्चे प्रभु की खोज में इन्होंने ये एक रचना लिखी थी। कबीर का उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। तो वो हिंदू और इस्लाम धर्म के जो आडंबरपूर्ण थे, जो अंधविश्वासी जो विचार थे लोगों के, उनकी जो आडंबरपूर्ण पूजा, उनके जितने भी रूप थे सभी का मजाक उड़ाया गया है और सभी की आलोचना की गई है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम भाषा थी, आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जाती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन है। जब हम कबीर के दोहे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिन्हें समझना थोड़ा कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी बन गए थे। ये था कबीर जी के बारे में। आगे देखिए बाबा गुरु नानक। कबीर के अलावा बाबा गुरु नानक के बारे में भी हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जिनका जन्म तलवंडी साबों राय भोई की तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब, जो आज के प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, वहां पर जन्म हुआ था। और गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित किया। करने से पहले उन्होंने यात्राएं की थी। यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। उन्होंने ऐसा माना जाता है कि उन्होंने चारों दिशाओं में यात्राएं की थी और लोगों को अवेयर किया था भगवान के प्रति। उन्होंने अपनी अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों का गायन किया जाता है, जैसे कीर्तन के रूप में। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति के अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते हैं। जो गुरु नानक देव जी को फॉलो करते हैं, उनके द्वारा किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, वो सभी एक साथ इकट्ठे होकर एक रसोई में खाना बनाते हैं और इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। उनके अनुयायी अपने जो भी उनके पहले धर्म थे उनको नजरअंदाज करते हैं। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को, उनके जो एक शिष्य थे, उनको उत्तराधिकारी चुना था और उनका नाम लहना था और बाद में इन्हें श्री गुरु अंगद देव जी के नाम से जाना जाने लगा था। गुरु अंगद का मतलब गुरु का अंग, बाबा गुरु नानक के अंग माने जाते थे। और गुरु अंगद देव जी ने ही जो भी गुरु नानक की रचनाएं थी उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक ग्रंथ में ऐड किया गया था। बाद में संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि गुरु अंगद देव जी ने ही गुरुमुखी लिपि का सुधार किया था।
उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी। इन सभी का संग्रह श्री गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में किया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संत गुरुओं की वाणी भी ऐड की गई थी। 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्रमाणित किया था। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। और 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ था और उनके अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर ध्यान देते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। पहले भी हमने देखा था कि लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच रहकर भी हम परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, फिर जो भी लोग कामगार थे वो सभी इनके साथ जुड़ते गए। और अब 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ही एक केंद्रीय गुरुद्वारा हरिमंदिर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, रामदासपुर शहर अमृतसर का पहला नाम था रामदासपुर, उसमें विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुत स्वायत्त था और आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश भी दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया था, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और ये सिखों का एक राजनीतिक सत्ता बन चुकी थी। सिख समुदाय था इसमें। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को बहुत प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर ध्यान दिया था। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद से मुक्ति पाने के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। जो भी मुक्ति प्राप्ति के लिए जाति, उनके अकॉर्डिंग कोई भी जाति, धर्म या लिंग भेद, अगर परमात्मा से हमने जुड़ना है तो इसके लिए कुछ मैटर नहीं करता कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस लिंग के हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके लिए मुक्ति एक किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग जो भी मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ सामाजिक प्रतिबद्धता को निरंतर कोशिशों में ही नियत थी। अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य था सही उपासना, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता की, अपने मन से गलत विचारों को, गंदे विचारों को बाहर निकालना और अपने मन को शुद्ध रखना। आज हम इन उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड शकना के रूप में याद करते हैं। और ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह श्री गुरु नानक देव जी के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क समझने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पर आज हमने देखा कि ईश्वर से अनुराग की ओर लोग कैसे जाने लगे थे, लोगों में भक्ति भावना कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुई, फिर उनके लिए कौन से उनके गुरु थे या किस किस धर्म का उद्भव हुआ था। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वीरशैव मत, भक्ति, सूफी और खनका। खनका क्या थी? सूफियों की रहने की जगह थी। और कुछ एक एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं हम। बुद्ध क्या थे? बुद्ध कौन थे? बुद्धों ने क्या था? सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। शंकरदेव नामघर थे। निजामुद्दीन औलिया नयनार कौन थे? नयनार थे शिव की पूजा करने वाले। और निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। अलवार कौन थे? विष्णु की पूजा करने वाले। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस एक्सरसाइज को आप एक बार अच्छे से देख लेना। और ये आगे भी कुछ एक्सरसाइज दी हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपको इस चैप्टर को समझने के बाद इन क्वेश्चनों के
उत्तर आसानी से आप कर सकते हो, तो इसका मतलब आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ आ गया है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नेक्स्ट इससे अगला टॉपिक लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।